दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मनी कीपर एप्लीकेशन पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, क्योंकि जब भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले प्रोसेसिंग फीस मांगता है, उसके बाद ही यहाँ पे लोन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग फीस पे करना चाहिए या नहीं, तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आप लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो नंबर से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। अब जैसे ही OTP से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे वेलकम मनी कीपर, और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गेट माई लोन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में है तो यहाँ पे आपसे एजुकेशन पूछेगा, तो एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना रिलीजन, यहाँ पे ईमेल आईडी और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी डिटेल डाल करके फिल करते हैं तो आप यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल, तो जो भी है आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैरिड चूज करते हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछेगा, तो जो भी लोन का पर्पस है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे रीजन चूज कर लेता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक फ़ोन नंबर मांगेगा, तो एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो ये प्रोसेस लेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे तीसरे स्टेप में। यहाँ पे हमसे टाइप ऑफ वर्क, आप क्या काम करते हैं, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जो भी हैं यहाँ पे चूज करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथली सैलरी पूछेगा कि कितना सैलरी आपको मिलता है, तो जितना भी सैलरी मिलता है उसको यहाँ पे चूज करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सैलरी कि पैसे आपको कैसे मिलता है, तो यहाँ पे जैसे बिजनेस करते हैं, सैलरी, स्टूडेंट, तो जो भी हैं उसको आप यहाँ पे चूज करके कंफर्म करेंगे और जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से ये 5 स्टेप है, ये कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे हमसे पैन नंबर मांगेगा, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर। उसके बाद सबमिट, और यहाँ पर देखिए अंडर रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे कुछ सेकेंड तक हमें वेट करना होगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बताया जाता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, पैन नंबर और बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे 14 सेकेंड है, कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे तो यहाँ पे अप्रूवल हमारे लिए बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पे कितना तक का लोन मिलेगा। तो हम यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं और यहाँ पर देखिए अप्रूव, यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द लोन। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए अप्रूवल मिल गया है। अब यहाँ पे बात करें कि जो अप्रूवल मिला है वो दिखेगा कैसे और उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे रिसीव लोन आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे मेन बात आता है यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि कम से कम आप यहाँ पे 60,000, उसके अलावा 1.5 लाख, उसके बाद 3 लाख या फिर पूरे के पूरे 5 लाख भी लोन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन बात आता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस का। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर मेरे को 1,50,000 का लोन अप्लाई करना हो तो यहाँ पे 1,50,000 मैं चूज करता हूँ और ये लोन 12 महीने के लिए है। तो यहाँ पे लोन का सभी डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मंथली इंटरेस्ट की बात करें तो 0.42%, मतलब आधा % से भी कम लग रहा है और इतना आपको रीपेमेंट करना है। आपका EMI ये बनेगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रहा है 1500 का। तो यहाँ पर देखिए नीचे आएगा विड्रॉल नाउ, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब विड्रॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो सबसे मेन बात है यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अगर आप इस पैसे को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग फीस आपको पे करना होगा। मतलब यहाँ पे लोन में नहीं कटेगा। अगर आप कहीं पे भी लोन अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस लोन में से ही कट जाता है। 1,50,000 का है तो उसमें से ये पैसा कट जाएगा और बाकी का ही पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि ये पैसा आपको खुद से पहले पे करना है, उसके बाद आपको लोन मिलेगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। अभी के टाइम में आप प्ले स्टोर पे देखेंगे 1 मिलियन इसका डाउनलोड है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर फंस चुके हैं और यहाँ पे अगर आप इस पेमेंट को कर देते हैं ना तो ये पैसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लोन तो मिलेगा ही नहीं और ये पैसा भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर ये लोग रिफंड भी कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे रिफंड भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पेमेंट नहीं करेंगे। अगर हम बैक करते हैं, एक चीज़ अगर इसके अबाउट सेक्शन में हम चल के देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहीं भी लोन के बारे में नहीं बताया गया है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो कितना तक का लोन मिलेगा और उसका क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा। तो ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगर आप इसके रिव्यू देखते हैं तो रिव्यू में भी ज़्यादातर बताया जाता है कि यहाँ पे लोन हम कैंसिल किए हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारा जो पैसा था वो रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे रिफंड नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर यही यहाँ पे बताया गया है। जो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे पैसे मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए 3 लाख का अप्लाई किए, 3,000 इनका डूब गया, पैसा रिफंड नहीं मिला। ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में आप ना पड़ें, बल्कि इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें ताकि ये प्ले स्टोर से हट जाए और इस पर और लोग ना फंसे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जो लोग फंस चुके हैं वो तो फंस चुके हैं, आगे से कोई भी यहाँ पे पेमेंट ना करें। तो दोस्तों ये है मनी कीपर एप्लीकेशन का सच्चाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आप बिल्कुल डिटेल में समझ गए होंगे और आप इस पर लोन अप्लाई नहीं करेंगे।